नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्रीराम श्रीरामचरितमानस पाठर आज अध्याय पाठ करवा बालकांडर 181, 182 और 183तम दोहा तीन दोहा पाठ करवा। पूर्वोध्याय 80तम दोहा जाए पाठ कराइला 180तम दोहा जाए से पाठ कराइला रावण चरित्र आरंभ होता। रावण चरित्र जहा उल्लेख अच्छी श्रीरामचरितमानस से विषय आम पाठ करवा। तो ता उल्लेख अच्छी जे रावण ता भाई कुंभकर्ण और विभीषण तीन जन जाक तपस्या करने गले। तपस्या करना ब्रह्मा वर पाइले और वर पाई सारा पर रावण और ता पुओ मेघनाद कुंभकर्ण एम मिसिकिना सब बड़ उपद्रव करने को लगुंट। ता सांगे आउ कुटुंब सब अच्छा कुटुंब मान सब तार राक्षस भाई बंधु मान सब अच्छा से ना सब पूर्व अध्याय कही सब कौन करुँच आज से विषय पाठ करवा। तो आरंभ करवा श्रीरामचरितमानस बालकांड चौपाही। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। से सब राक्षस जी सब थे रावणर सेना से समस्ते मान मन इच्छा रूप धारण करते और समस्त को असुर माया जना था। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। देह दया धर्म बोली टिके नथिला। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। थरे कौन है गोटे सभा रावण तार अगणित परिवार को देखा लगिला। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। तार पुओ नाती सेवक माने समस्ते अधिकार अधिका थे। पुओ मध्य अधिका थिला, नाती मध्य अधिका थिला, आ तार सेवक मध्य सब अधिकार अधिका थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही नहीं सकते थे। राक्षसर एते जाति थिला जे समस्त गणी भी आओ संभव हो नथिला। अपने सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई बाणी बोला। निजर सेना बल को देखिकिना स्वभाव ही क्रोधी अहंकारी रावण तार सेना मान को कहूची कौन कहूची, हे समस्त राक्षसों के दलो सुनो, देवता गण हमारे शत्रु हैं। हे समस्त राक्षस गण सुनो, देवता होते हमारा शत्रु परम शत्रु। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। से माने सामने आसिक युद्ध के बेले करना बलवान शत्रु को देखला मात्र ही से माने दौड़ी पड़े जाउछन्ते। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूं, अब उसे सुनो। तांको मृत्यु गोटे ही कारण रही पाएगो, मु तुम बुझे की कहूची ता तमे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। तांकर जो बल बढ़े, जो काम बल बढ़े से काम गुड़ी बाधा दबा। कौन कौन तांकर काम, ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन श्राद्ध पूजा पाठ एगुड़ा सब करने द्वारा तांकर बल बढ़े। यही काम जाइए तुम सब बाधा दियो। ये छुपा छीनी बलहीन सुर सहज ही मिली है आए, सहज ही मिली है आए, तब मारी हूं के छाड़ी हूं, भले भांति अपनाई सियावर रामचंद्र की जय। 181तम दोहा। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे। भोक शोषरे दुर्बल होकर खाइयो पीओ जो न पाइबे से माने दुर्बल होइकिना आम पाखरे आसिकिना से माने देखा करिवे। तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वदा पराधीन करके छोड़ दूंगा। से समय रे मु मार देवी, नचेत सदा सर्वदा पराधीन करके छाड़ी देवी। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। तापर से मेघनाद तार बड़ पुओ को डाकिला ओ डाकिकिना ताको सिखै पड़ेकिना देवतांक विषय रे सब माने युद्ध करबा पई उत्तेजना करैला ता जे देवता मानकर केमती भी युद्ध कर जाय तांक विरुद्ध रे जाय। तांक शत्रुता ता मन रे पूरा शत्रु भाव जात करेला। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, हे पुत्र, जो देवता माने युद्ध समय रे धीर और बलवान अटंती और जे माने और लड़िया पाई अभिमान अटंती अभिमान करंती, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। सेही मानको युद्ध रे जीत पराजय करिकिना बांधी की नहीं आसु। हे पुत्र उठ और पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करो। हे पुत्र उठ, वर्तमान तुम्हें पिता आज्ञा को शिरोधार्य करो। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी
और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। यही भाव से समस्त आज्ञा देला और निजे मध्य हाथ में गदा धरिकी चलला। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव शिरोमणियों के गर्भ गिनने लगी। रावण जो चल लगला से पृथ्वी धरित्री देवी मध्य हल्लिବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ तार जो गर्जन रावण जो गर्जन शुणिकिला देव शिरोमणि मानकर स्त्री मानकर तांकर गर्भ नष्ट होगा लगिला। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत के गुंफाओं में ताकि अर्थात भाग कर सुमेरु की गुंफाओं में आश्रय लिया। रावण को जिते क्रोध सहित आसो देखिले तो देवता मैंने कौन कले ना जाइकी ना सुमेरु पर्वत गुंफार जाइकी लुचि गले। एते डर थिला रावण को देवता मानकर। दिग्बाल के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। तापर से आसी देखिला जे देवता मानकर जति सब सुंदर सुंदर घर थिला से सब घर से सुनसान पाइला। से केही ना बार बार भरी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। से बार बार सिंह गर्जन करके तार निजर जो गर्जन सिंह भली गर्जन थिला सिंह भली गर्जन करी देवता मान को पूरा जोर जोर रे डाकी थाए गाली देकी डाकू थाए युद्ध करिया में। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा। युद्ध करिया पई से एते उतावला होतला एते मतवाला होतला युद्ध करिया पई कि ता समान केही जोड़ा मिलु नथिले ताकू पूरा संसार ता जगह ता भले योद्धा केही भी नथिले केही मिली पाम नथिले ता संग युद्ध करिया पई। परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। किंतु ता भले योद्धा केउडी हेले पूरा पृथ्वी रे मिलले। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी हुए। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल जम मध्य तार अधिकार रे रहिले। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता नाग समस्त पछरे से मैंने हठपूर्वक पड़गला। समस्त क्या शांति बंची देला ना। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गई। ब्रह्मा को सृष्टि रे जेतिकी स्त्री पुरुष नर नारी थिले समस्त रावण अधीन थे। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकार नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। एमती तार भय थिला ता भय रे समस्त आसिकिना ताकू नित्य सबुदिन आसिकिना ता नम्रतार सहित ता चरण ता गोड़ तले पड़िकी ताकू मुंडिया मारते। ये भोजवाला विश्व वत्स करे राखे कौन स्वतंत्र राखे कौन स्वतंत्र मंडली कमनी रावण राज करई निज मंत्र सियावर रामचंद्र की जय। देवादक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी सियावर रामचंद्र की जय। सही वास्तव में उसने भुजाओं के बल से सारी विश्व को बस में कर लिया। किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। सेता बाहुबल रे पूरा विश्व को निज आयतर रखितला कहा को से स्वतंत्र रे रहया को देला नहीं। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सर्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। यही परि भाव रे मंडलिक राजा मानकर शिरोमणि हेकिना सर्व सर्व समस्तଙ୍କର सम्राट रावण निज इच्छा अनुसार काम करिया को लागिला। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं को तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर नाग समस्त कन्या मान बहुत बहुत सुंदर कन्या मान को निज बाहु बल जीतिकिना आनिकी जबरदस्त करके सब बाहा होता विवाह करता। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने अर्थात मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था। मेघनाथ को जहां किसी से कहूला कहिया पूर्व ही मेघनाथ तक कर रखी दूला। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं थी। अर्थात रावण और कहवा देरी होता है किंतु मेघनाथ आज्ञा पालन करिवार के बेले डेरी कर नथिला। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें की
उन्हें सुनो जहां कि रावण मेघनाथ पूर्व आज्ञा देकी रखितला तांको सेमानकर सब कारनामा सुनो। सब राक्षस के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। सबू राक्षस समूह जी सब थे समस्ते अत्यंत भयंकर देखा वो पापी और देवता मान को दुख देला वाला थे। वे असुरों को समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। से असुर समूह जी सब थे बड़ उपद्रव करला वाला थे। ओ माया रे से अनेक प्रकार रूप धारण करुले। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जेपरी भाव में धर्मर मूल उपुड़ धर्म मूल उपुड़ ओ वेद विहित काम वेद को भी वेदर काम जी सब अच्छी काटा काम करते। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते। जेउठी से गोरु ब्राह्मण इत्यादि देखुले से नगर को जाइना सेठी निया लगे दूसरे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण अर्थात ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। तांको डर रे केउठी भी शुभ आचरण अर्थात ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध कर्म कोठी भी हो नथिला। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। देवता ब्राह्मण और गुरु को केही भी मानू नथिले। न हरिभक्ति थी न यज्ञ तप और न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। ना ही कोई हरिभक्ति होता ना ही यज्ञ होता ना ही तप होता ना ही ज्ञान कथा होता। वेद और पुराण तो स्वप्न में सुद्धा केही सुनिया को पाऊ नथिले। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। जप यज्ञ वैराग्य तप तथा यज्ञ रे देवता मान भाग जदि किए रखुला तो संगे संग ता कान रे रावण कान रे पड़ला मात्रे से निजे स्वयं उठिक दौड़ता से जगह। कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। किसी भी रखिया देव नथिला। समस्त को धरिकिना मारिकी विध्वंस ध्वंस विध्वस्त कर देता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता था। संसार रे परी भ्रष्ट आचरण सब खेल गला कि धर्म कथा तो कान रे जम्मा भी सुनिया को मिलना नहीं। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। जे कई भी कोठी भी वेद पुराण कथा कथा उतरा कि कहूला तो ताकू धरिकिना बहुत दुख दउथिले ओ बाडे पिटिकिना देश रु बाहर कर दउथिले। ए बरनी ना जाई अनिति घोर निशाचर जो करही हिंसा परति प्रीति तिन्न के पाप है कवनिमिति सियावर रामचंद्र की जय। 183 राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राक्षस माने जो घोर अत्याचार करते थे तार वर्णना करी हो ना। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। हिंसा रे जार प्रीति थिला तार पाप कौन ठिकाना अछि। तो आज विषय रेडी रखुची रावण अत्याचार कथा आज आपण माने सुनिले। तो से केते बड़ अत्याचारी अहंकारी थिला एही कथा आपण माने जानि पारुथिबे। तो आगो को आहुरी मध्य पाठ अछि। रावणर कारनामा सरी नाही। अत्यंत बलवान हेतु से दुर्बल प्रति केते अत्याचार करथुला ताहा आमे पाठ करछे रावणर अत्याचार विषय। तो आगो को आहुरी पढिबा। आज पई रखिले विषय वस्तु किपर लागिला आपण माने कमेंट रे जणिबे। रहिले जय जगन्नाथ जय श्री राम।